नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में खेत पर निकले किसानों को जंगली हाथियों ने मार डाला, मुआवजा का आश्वासन। दहशत में ग्रामीण। पिपरा गांव के आसपास के क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से 2 जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। इन हाथियों के द्वारा दर्जनों किसानों के खेतों में लगी फसलें बर्बाद की जा रही है। किसान तीजू प्रजापति अपने खेत में गया था, इसी दौरान हाथियों ने उसे कुचलकर मार डाला। जानकारी के अनुसार पिपरा गाँव के आसपास के क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से 2 जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। इन हाथियों के द्वारा दर्जनों किसानों के खेतों में लगी फसलें बर्बाद की जा रही है। किसान तीजू प्रजापति ने अपने खेत में गया था, लेकिन रात को जब वो वापस नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन की जाने लगी। आज गुरुवार को किसी ग्रामीण ने उसके परिजनों को शव मिलने की जानकारी दी है। आतिशबाजी के बीच आज दिवाली की रात बढ़ेगी कंपकपी। अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। झारखंड की राजधानी रांची में आज दिवाली की रात ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 डिग्री की गिरावट होगी, इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची में आज दिवाली की रात ठंड बढ़ने के अनुमान बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की जा रही है, इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यह बताया है। इंटरनेट की दुनिया में विलुप्त होती बहुरूपिया कला, जीविका को लेकर यह है अनिल बहुरूपिया का दर्द। अनिल बहुरूपिया कहते हैं कि बहुरूपिया कला लुप्त होने के कगार पर है। वे 2 भाई इस कला को आज भी जीवित रखे हुए हैं। शायद इस कला की आखिरी पीढ़ी है। उसके बाद परिवार में इस कला को किसी ने नहीं अपनाया। वे अपनी कला का प्रदर्शन झारखंड समेत अन्य राज्यों में घूम घूम कर करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से मनोरंजन में व्यस्त लोग ऐसे पुराने परंपराओं कलाओं को बनाए रखना काफ़ी कठिन समझ रहे हैं। पहले लोग मनोरंजन के लिए गाँव की विभिन्न पौराणिक कलाओं का सहारा लेते थे। इन्हीं में से एक बहुरूपिया कला है, लेकिन अब ये बहुरूपिया कला विलुप्त होने के कगार पर है। दिवाली पर इमरजेंसी से निपटने के लिए रांची के सभी अस्पताल तैयार, ऐसे लगी है डॉक्टर्स की ड्यूटी। सदर अस्पताल में बने यूनिट तैयार नहीं होने की सूरत में इमरजेंसी में ही इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके लिए इमरजेंसी वार्ड में 10 बेड और रिजर्व रखा गया है। सदर अस्पताल में 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इमरजेंसी में पूरी तरह तैयारी की गई है। दिवाली के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में पूरी तरह से तैयारी की गई है। इसके मद्देनजर सदर अस्पताल के अलावा रांची के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों को सतर्क रहने को कहा गया है। सदर अस्पताल में 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सर्वश्रेष्ठ विधायक व कर्मी होंगे सम्मानित। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर सर्वश्रेष्ठ विधायक और उत्कृष्ट सेवा के लिए 3 कर्मियों को सम्मानित करने की परंपरा है। इस वर्ष स्थापना दिवस पर इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। मौके पर इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कई विशेष समारोह आयोजित नहीं कर रही है। विधानसभा स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ विधायक और उत्कृष्ट सेवा के लिए 3 कर्मियों को सम्मानित किया जाना है। दिवाली पर केंद्र सरकार की रांची को सौगात। रातू रोड में एलिवेटेड रोड बनाने से मिलेगी जाम से मुक्ति। एलिवेटेड रोड निर्माण नागा बाबा खटाल के आगे से होगा, जो रातू रोड मुख्य चौराहा से होते हुए पिस्का मोड़ के आगे तक जाएगा। पिस्का मोड़ चौक से NH 23 पर इटकी रोड में आधा किलोमीटर आगे तक एलिवेटेड रोड बनेगा। NH 75 पर इसका निर्माण हेहल पोस्ट ऑफिस तक रहेगा। दोनों ओर सड़क की पहचान कर ली गई है। भारत सरकार के सक्षम क्लियर कर दिया है कि भारत सरकार के अधिकारियों को सभी जानकारियों से अवगत करा दिया गया है। इसके बाद भारत सरकार के एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर सहमति जताई गई है। आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जानी है। आज के मामले में झारखंड देश भर में तीसरा स्थान, 11 स्थानों की लगाई छलांग। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्सन 2020 में विकास के झारखंड का 14वां स्थान था, जबकि इस वर्ष झारखंड में 11 स्थानों की छलांग लगाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। गवर्नेंस परफॉर्मेंस ओवरऑल कैटेगरी इंडेक्स 2020 में 15वां स्थान प्राप्त था। इस वर्ष झारखंड ने 6 स्थानों की छलांग लगाकर 9वां स्थान प्राप्त किया है। सूची में विकास करने के मामले में झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। वहीं गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैटेगरी में झारखंड को 18वां, बड़े राज्यों में 9वां स्थान मिला है। इस वर्ष राज्य सरकारों को विकास पॉलिसी मेकिंग कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों पर मापा गया है।
दिवाली पर मिलावटखोरों के खिलाफ चला जांच अभियान। 5 मिठाई दुकानों पर 90,000 जुर्माना। मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए मिठाइयों की गुणवत्ता, तेल की क्वालिटी, साफ सफाई, वेस्ट बिफोर डे, फूड लाइसेंस, मास्क, ग्लव्स और कैप की चेकिंग की गई। मानक का उल्लंघन करने पर 5 होटल संचालकों पर 90,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एसडीओ दीपक कुमार दुबे के नेतृत्व में स्टेट फूड लेबोरेटरी की टीम ने कांके रोड बरियातू के कई रेस्टोरेंट, होटल और मिष्ठान भंडार में जांच अभियान चलाया। मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए मिठाइयों की गुणवत्ता, तेल की क्वालिटी, साफ सफाई, वेस्ट बिफोर डे, फूड लाइसेंस, मास्क, ग्लव्स और कैप की जानकारी ली गई। इस दौरान मानक का उल्लंघन करने पर 5 होटल संचालकों पर 90,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रांची दुर्गाबाड़ी में नहीं होगा खिचड़ी भोग का सार्वजनिक वितरण, ऑनलाइन देख सकेंगे काली पूजा। कोरोना की त्रासदी एवं झारखंड की हेमंत सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष रांची दुर्गाबाड़ी में काली पूजा का आयोजन सादगी से किया जा रहा है। रात गुरुवार को नित्य पूजा के बाद 10 बजे से मां काली की पूजा शुरू होकर देर रात 3:23 बजे तक संपन्न होगी। यह सरकार के निर्देशानुसार इस बार काली पूजा में सार्वजनिक रूप से खिचड़ी भोग का वितरण नहीं होगा एवं पुष्पांजलि भी नहीं होगी। आप सभी काली पूजा ऑनलाइन देख सकते हैं। सांसद विधायकों पर दर्ज मामलों में झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, स्पीड ट्रायल जल्द पूरा करने का दिया गया निर्देश। जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मामलों में ट्रायल्स में विलंब को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे पीएलआई से तब्दील कर दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई करते हुए पुराने मामले में ट्रायल को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। खंडपीठ के एक्साइज कानून से संबंधित वर्षों से लंबित एक मामले का उदाहरण देते हुए संबंधित अदालतों को निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों पर दर्ज पुराने मामले को 6 माह में निष्पादित किया जाए।